गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार करंट अफेयर्स एडिटोरियल प्रैक्टिस बुक जो कि सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। याद रखें, इससे पूर्व में हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बजट से जुड़े हुए 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जा करके अवश्य देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। यहाँ पर कूट बताया गया है, सी सही है। सी में 1, 2, 3 तीनों कूट को सही माना गया है। पहला है कि भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। दूसरा है भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, जो कि 800 × 3 है, यानी 800 × 3, ये 3 इकाइयों में बांटा गया है। तीसरा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ 2 विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है 2 विपरीत प्रकृति की फसलें, इसका तात्पर्य है कि उन्होंने ब्रेमिटो तकनीक विकसित की है और इस तकनीक के सहारे उन्होंने टमाटर और बैगन उगाने की उपलब्धता हासिल की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 अक्टूबर 2024 को बिहार ने कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसका उत्तर है गर्दनीबाग, पटना। प्रश्न है कि बिहार के अररिया जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें किस खेल में उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है। 3 का उत्तर है ऑप्शन सी, खो खो खेल में। तो एक तो याद रखना है ये अररिया जिले की है और दूसरा नाम उसका याद रखना है नसरीन शेख है। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के तहत बिहार, जो कि मधुबनी जिला से, की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। ये VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य है। तो ये अपना प्यारा बिहार है। 29 अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। उत्तर है नीतीश कुमार जी के द्वारा। प्रश्न है बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया है। 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमोद भगत को। प्रश्न है सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की। यह बिहार की किस जिले से संबंध रखती है। 8 का उत्तर है ऑप्शन ए कि ये किशनगंज की रहने वाली है। प्रश्न है सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में बिहार ने अपना कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 9 का उत्तर है डी, 7वां स्थान हासिल किया है। ये भी VVI क्वेश्चन है, इकोनॉमी से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। उत्तर है बेंगलुरु। लोग गलती से पटना पर टिक लगा देगा, जो कि गलत है। प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है के लेखक कौन हैं। उत्तर है धर्मेंद्र चंद्रवंशी। प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर है अशोक कुमार को। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिजनों को कितने लाख रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है। 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, 50 लाख रुपये, है ना, ये याद रखना है। प्रश्न है नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान का अनुरोध किया गया है। तो ये अनुरोध करने की परसेंटेज है ऑप्शन डी, 90%। अगला प्रश्न है फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट के तैरते ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह डैम किस जिला में है। 15 का उत्तर है ऑप्शन ए, फुलवरिया डैम नवादा में है। प्रश्न है रजौली में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। यह स्थान कहाँ स्थित है। 16 का उत्तर है ऑप्शन ए, नवादा में। ये VVI क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। इसे सुमेलित करना है। एक और सूची ए में योजना है, दूसरी ओर प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। 17 का उत्तर बताया गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 2024 में हुई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है, इसका संबंध बताया है 2025 से। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना ये है 2024-25
और जल जीवन हरियाली अभियान ये शुरुआत किया गया था 2019 में। तो एक बार पॉज करके इन सभी ऑप्शंस को आप अवश्य देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के पद की शपथ ली है। श्री आरिफ खान बिहार के, ये क्रम बताना है, कौनवें क्रम के राज्यपाल है। 18 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये 42वें क्रम में इनका आएगा राज्यपाल के रूप में बिहार में नियुक्ति। तो ऐसे नेता जो है ये सभी सर्वदलीय नेता है ना, जो प्रशांत किशोर के द्वारा जो कहा जाता है सर्वदलीय नेता, जहां मिला मौका उन्हीं पार्टी की ओर लुढ़क जाना। तो आरिफ मोहम्मद खान की भी चरित्र यही है। शुरुआत किया था कांग्रेस से, फिर दूसरे पार्टी से, वर्तमान में ये बीजेपी से जुड़े और फिर ये इन्हें राज्यपाल का पद मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करें। 19 का उत्तर है डी, है ना। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2024 के परफॉर्मर श्रेणी में बिहार का 9वां स्थान है, ये असत्य कथन है। बाकी बात, आधार कार्ड बनाने में बिहार का स्थान पूरे भारत में 21वां है, ये सत्य कथन है, मूल रूप से सत्य है। फिर है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करने में बिहार प्रथम स्थान पर है, ये भी सत्य कथन है। फिर है बिहार स्वयं सहायता समूह बचत के मामले में देश भर में चौथे स्थान पर है, ये भी मूल रूप से सत्य है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। अब डी गलत क्यों है इसकी चर्चा करते हैं। ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बिहार का स्थान जो है वो 9वां नहीं होगा, 13वां होगा। इसके साथ साथ अगर प्रश्न में पूछ दे, है ना, ये तो बिहार स्तर का हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, अगर प्रश्न पूछ दे कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वहाँ पे उत्तर आपको देना है उड़ीसा। अगर स्कोर की बात करें तो HFI का स्कोर जो इसमें दर्शाया गया है वो उड़ीसा के बारे में दर्शाया गया है 67.8, और बिहार का स्कोर अगर पूछ दे HFI स्कोर क्या है तो 27.8 है। तो इस तरह से इन स्कोर को भी आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि HFI जो होता है वो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रदर्शित करता है, जिसमें व्यय, गुणवत्ता, राजस्व और ऋण जैसे प्रमुख मानदंडों को शामिल करते हुए राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि इसे जारी कौन करता है, तो ये नीति आयोग के वित्तीय संस्थान के द्वारा ये जारी होता है। तो याद रखना है नीति आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऐप या पोर्टल के बारे में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर विभाग या संस्थान के ऊपर में सूची 2 में दर्शाया गया है। तो 20 का उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहा गया है कि स्वच्छ विहार पोर्टल जो है इसका संबंध है सामान्य प्रशासन विभाग से, भव्य ऐप जो है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, इंस्पेक्शन ऐप का संबंध है खनन एवं भू तत्व विभाग से, और सुविधा ऐप जो है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड से है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है। आप एक बार पॉज करके पुनः देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में कूट के माध्यम से हो सकता है कि इन ऐप्स को पूछ दे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को स्कूली शिक्षा में किए गए अहम बदलाव व नेतृत्व क्षमता के लिए शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 21 का उत्तर है ऑप्शन ए, रंजन कुमार। प्रश्न है, अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, किशोर कुणाल के द्वारा, है ना। इनका हाल ही में देहांत हो गया। ये वर्तमान में महावीर संस्थान से जुड़े हुए थे और पूर्व में ये प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। इनकी देहांत हाल ही में हुआ है। साथ ही साथ बता दूं कि किशोर कुणाल को समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री से नवाजा गया है। प्रश्न है, 2024 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल डेटाबेस में दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। श्री अनिल सिंह यादव बिहार के किस जिले से हैं। तो 23 का उत्तर है ऑप्शन ए, भोजपुर जिले से। ये भी VVI क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न है कि बिहार देश का ब्लैंक स्पेस है राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया है। 24 का उत्तर है ऑप्शन ए, 5वां, यानी बिहार देश का 5वां राज्य बन गया है जहां कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया गया है। प्रश्न है, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, का अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बनाया गया। तो ये किस तरह के अवैध खनन हो रहा था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोयला। प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं। 26 का उत्तर है ऑप्शन ए, 10 पदक जीते हैं। अगला है कि 7 निश्चय 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया है।
तो 27 का उत्तर है ऑप्शन सी, 12 लाख कर दिया है। प्रश्न है, ऑपरेशन क्लीनअप के तहत 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए। यह ऑपरेशन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो 28 का उत्तर है ऑप्शन बी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। ऑपरेशन का नाम भी आपको याद रखना है, क्लीनअप। प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। 29 का उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट है, 76 गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वागत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भोजन करने के लिए पटना नगर निगम की किस सफाई कर्मी को आमंत्रित किया गया था? तो 30 का उत्तर है ऑप्शन ए, शोभा देवी को। प्रश्न है, नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हुए हैं। श्री चौधरी बिहार सरकार में किस विभाग या मंत्रालय के मंत्री हैं? 31 का उत्तर है ए, ग्रामीण कार्य विभाग। इनका विवादों से नाता रहा है और वर्तमान में भी ये विवादित व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी के ऊपर में सीबीआई का चार्जशीट लगा कारण फर्जी रूप से लोन लेने का पंजाब नेशनल बैंक से। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिहार को रोशन कर रहे हैं। प्रश्न है, हाल ही में लैला कबीर का निधन हो गया है। लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? 32 का उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज फर्नांडिस। प्रश्न है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। हमें कूट के माध्यम से सत्य कथन बताना है। तो 33 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष सलीम परवेज है। ये सत्य कथन है। इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी मूल रूप से सत्य है। इसका गठन 2030 तक के लिए किया गया है, ये गलत है। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि अगर प्रश्न में पूछ दे कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो ये बहुत पुराना संगठन है। 4 अगस्त 1922 को हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है, 1922। अब यहाँ से प्रश्न इस कारण से भी पूछा जा सकता है कि इसी वर्ष से इस मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया गया था। हालांकि इस शताब्दी समारोह को 2 वर्ष पूर्व ही मनाना था, लेकिन कई तरह के विवाद हो जाने के कारण वो समारोह को टाला गया और 2025 में, अगस्त 2025 में इसके शताब्दी समारोह को मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया स्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला लीग में बिहार के किस खिलाड़ी ने वुशु में कांस्य पदक जीता है? 34 का उत्तर है ऑप्शन ए, जिया कुमारी। नेक्स्ट है, सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेदांता हॉस्पिटल पटना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में किनको अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्रीराम तिवारी कौस्तुभ भमणी सम्मान प्रदान किया गया? इसका उत्तर है भगवती प्रसाद द्विवेदी को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लालसरन नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लालसर बीमारी गन्ने के अंदर है ना, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, के रूप में दिखाई देता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कवक के रूप में दिखाई देता है ना। तो ये लालसर बीमारी को संबंध है कवक से, इसे आपको मुख्य तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा विभाग से है। इसका उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से कक्षा प्रदान करना है। इनमें दक्ष विस्तृत रूप है, यानी फुल फॉर्म बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है दक्ष का। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल होगा, है ना। पॉज करके एक बार देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार सरकार ने एक विस्तृत शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचा का विकास करेगी? 39 का उत्तर है ऑप्शन ए, ऐसे 9 मंदिर होंगे जहां पर बुनियादी ढांचे का विकास होगा। प्रश्न है, चर्चा में रहे बिहार राज्य के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल और संबंधित जिला को सुमेलित करें। यहाँ पर एक और आर्द्रभूमि दिया गया है, दूसरी ओर जिला दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी को बताया गया है कि बरेला झील जो है ये है वैशाली में। नेक्स्ट है कि हसनपुर वेटलैंड है समस्तीपुर में, सुरेला चोर वेटलैंड है सिवान में, और मोती झील है मोतिहारी में। तो इस है ना, मोती एक और है, दूसरी ओर मोतिहारी है। सुरेला है सिवान है ना, 100 का संबंध 100 से है। वरेला झील है और वैशाली है, वो और वो का संबंध है, इस कारण से भी आप बता सकते हैं। और पुर यहाँ पर है हसनपुर और यहाँ पर है समस्तीपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ चाइल्ड लेबर
ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका उत्तर अपना प्यारा बिहार है। नेक्स्ट है, प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 42 का उत्तर है मोतिहारी, है ना। सौर्य वेदनाम उत्सव को याद रखना है, चूँकि ये प्रथम ऐसे उत्सव मनाया गया, इस कारण से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार का पहला व्यक्ति है? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए सुमित्रा साहा। नेक्स्ट है, NCRB के अनुसार हिट एंड रन मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इसका उत्तर है 5वां। हिट एंड रन करने का अर्थ है एक्सीडेंट के केस में ये बिहार का स्थान बताया जा रहा है कि 5वां है। प्रश्न है, वर्तमान बिहार राज्य वित्त आयोग 7वां के बारे में सत्य कथन का चयन करें? 45 का उत्तर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। अब देखते हैं। पहला है कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं, ये सत्य है। आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, जिनमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाएं वित्त वर्ष 2026 तक देनी होगी। आयोग की सभी अनुशंसाएं 2026 से 31 तक लागू होगी। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 जो कथन है वो तीनों सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई किस जिला की है या किस जिला में है? 46 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये पटना में है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? उत्तर है रोहतास, है ना, पटना मत मार दीजिएगा गलती से। नेक्स्ट है, स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ने पटना में कहाँ औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन इकाई शुरू करेगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिहटा में, क्योंकि खाली जगह तो या तो बिहटा की ओर है या फिर पटना साहिब की ओर है, तो ये बिहटा की ओर सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? उत्तर है गया जी में। गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला और सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि बिहार से जुड़ा हुआ था उसे कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।